हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज क्या मर रहा है हमारा? म्यूट कर दो छते स्टॉप शेयरिंग करिए एक सेकंड। प्रभु आवाज आ रही है आनंद की मेरी? अरे वो आवाज आ रही है प्रभु? क्या आ रही है प्रभु जी से? हरे कृष्णा अभी आ रही है? कैन यू हियर अस? हरे कृष्णा प्रभु। आवाज नहीं आ रही माता जी? अभी आ रही है, आपका आवाज आ रहा है। अभी मेरी आ रही है? बिल्कुल इतनी सी आ रही है, बस ये सुनाई दे रहा है। आप बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं, बस। आवाज आ रही आवाज। अच्छा चलो मैं फोन से ज्वाइन करके ऑन करता हूँ प्रभु। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से लॉग इन करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब जबरदस्त आवाज आ रही है। किसी के घर में पीछे से भजन चल रहे हैं। चलिए प्रभु जी शुरू करें। तू कर लो। ये प्रभु जी किसी की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा है किसी के घर में। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ओके। हाँ जी, अब बंद हो गया। थैंक यू। चलिए शुरू करें। मैं भी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सुबह उपस्थित भक्तों की जय। चलिए एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे। देखिए हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे जिस भक्त को नॉलेज होती है तो वो जो है वो सभी को समान देखता है। हाँ, ये हमने 18 में किया था कि वो एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ते को और कुत्ते खाने वाले को और ब्राह्मण को, सबको एक समान देखता है। तो इसका मतलब अब ये नहीं है, हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो आदमी मीट खाता है वो भी ऑल्टर पे चढ़ जाएगा जहाँ पे मूर्तियों की सेवा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नॉलेज है। हमने बताया था कि इसका मतलब क्या है कि नॉलेज जो है हम लेते सिर्फ प्रॉपर संप्रदाय से हैं, जो हमें पता है कि क्वालिफाइड है, लेकिन हम देने में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। क्यों ना वो गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, इंडियन हो, नहीं इंडियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। ये जो ज्ञान है जब हम देने भगवान का जो ज्ञान है जब हम देते हैं तो हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी ये ज्ञान जो है ले सकता है। हमने डिस्कस करा था कि इस्कॉन मंदिर में आप देखिए कोई भी आ सकता है और ये ज्ञान पा सकता है। तो हमने ये बात करी थी। फिर हमने आगे बढ़े थे कि ऐसा आदमी जो होता है जिसको ज्ञान होता है, भगवान के बारे में पता होता है और जो ज्ञानी है, जो और आगे ज्ञान बांटना चाहता है, उसका जो माइंड है वो सेमनेस मतलब वो एक समान रहता है। क्यों एक समान रहता है? एक समान मतलब क्या कि दुख आए जिंदगी में, सुख आए और तकलीफें आए, कोई आपका अपमान कर दे या कोई आपकी बड़ाई कर दे, जो भक्त होता है वो हमेशा समान रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान ही उसके लिए कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। और जो भी फायदा जो भी हो रहा है एक भक्त के लिए जिसने भगवान की शरण ले ली है, उसके लिए हर चीज जो है वो फायदेमंद ही है, क्यों ना हमें अभी समझ आए या ना आए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि कई नए लोग भी आज जुड़ गए हैं, कि एक आदमी था, उसके पास घोड़े थे, बहुत बढ़िया घोड़े थे, अफगानिस्तान से बहुत सुंदर घोड़े थे। तो वो घोड़े जो थे, एक जो घोड़ा था उनमें से एक चला गया। तो लोगों ने बोला अरे देखो देखो कितनी बुरी बात है, देखो तुम्हारा घोड़ा जो है चला गया। तो वो आदमी बोला कि गुड न्यूज बैड न्यूज हु नोस, मतलब कि क्या कि ये अच्छा है या बुरा है ये कौन जानता है, इसलिए भगवान ही जानता है। तो लोगों ने बोला अरे बड़ी अजीब बात करता है, अरे तुम्हारा घोड़ा चला गया तो बुरा ही हुआ ना। तो उसने बोला क्या पता। पर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो घोड़ा और घोड़ों को ले आया, जंगल में जाके और घोड़ों को ले आया। तो लोगों ने बोला अरे ये तो अच्छी बात हो गई। तो उसने बोला कि पर अच्छी हुई या बुरी हुई ये तो सिर्फ भगवान जानता है। तो लोगों ने बड़ा बड़ा पागल इंसान है, देखो इतने इतने सारे घोड़े ले आए और अभी बोल रहा है कि भगवान जानते हैं अच्छी बात है या बुरी बात है। अच्छी बात ही है। पर वो जो आदमी था वो कभी भी किसी चीज को बुरा या अच्छा नहीं मानता था। फिर क्या हुआ कि उसके पास एक बेटा था और वो बेटा जो था वो घोड़े को ट्रेन कर रहा था, है ना। तो जब घोड़े को ट्रेन कर रहा था तो घोड़े ने उसको अपनी पीठ से उतार के फेंक, तो जब उतार के फेंक दिया तो लोगों ने बोला अरे 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 देखो कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन वो आदमी को विश्वास था कि बुरा हुआ अच्छा हुआ ये सिर्फ भगवान जानता है। तो लोगों ने बोला बड़ा अजीब इंसान है, देखो बेटे की टांग टूट गई और अभी भी बोल रहा है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पता नहीं किस तरह का इंसान है ना। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब वॉर हो गई, जब आपस में दो कंट्रीज लड़ पड़ी, तो सब गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि सब लोगों को जो है जंग पे जाना होगा। पर क्योंकि उसका बेटा लंगड़ा था, है ना, इसलिए वो जंग पे नहीं गया। तो जब नहीं गया तो बाकी जितने भी लड़के थे वो सारे मारे गए जंग में, पर उसका बेटा जो है वो बच गया। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा था। तो देखिए ये कहानी का मतलब क्या है कि हम जो है एक छोटे से नजरिए से देखते हैं। कोई भी चीज हमारे साथ होती है तो हमें लगता है अरे यार बड़ा बुरा हो गया यार, हमारे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ये हम एक छोटे नजरिया से देख रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे लिए फायदा था या बुरा था। अब देखिए इस केस में सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, देखो कितना बुरा हुआ, कहाँ है तुम्हारे भगवान। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, इतनी तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई कहाँ है।
पर अगला देखिए स्टेप क्या था कि सब लोगों के बेटे मारे गए, लेकिन क्योंकि ये लंगड़ा हो गया था इसलिए ये बच गया, है ना। तो फिर बाद में लोगों ने बोला कि चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा बेटा लंगड़ा हो गया, क्योंकि एटलीस्ट लंगड़ा बेटा तो है, हमारे तो बेटा ही चला गया, है ना। तो इससे पता लगता है कि हम जो है एक बहुत ही छोटे नजरिया से हर चीज को देखते हैं। बुरा हुआ तो बोलते हैं, कोई गलत चीज हो जाती है तो बोलते हैं हमारे साथ बुरा हो गया, कोई छोटी सी अच्छी चीज हो जाती है तो हम बोलते हैं अच्छा हो गया, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका वो हमें पता नहीं है ना। जैसे आप देख लीजिए कि कई बार इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग बोलते हैं ओए ओए देखो क्या हो गया, देखो कितने खुश हो जाते हैं, एकदम तालियां बजाते हैं, है ना, और क्या क्या नहीं करते हैं। पर लोग जो है कई बार दारू पी रहे होते हैं, पर देखिए उससे फिर हमारे पे जो कर्म आते हैं उसका कोई सोचता नहीं है। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये जानता नहीं कोई भी, सब जस्ट एक छोटे से उससे देख के खुश हो जाते हैं। तो जो भक्त होता है वो ऐसी खुशी और दुख में समान रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर दुख भी आ रहा है तो मेरी भलाई के लिए आ रहा है, और सुख भी आ रहा है तो मेरी भलाई के लिए आ रहा है। दोनों में ही भगवान को वो जो है प्रणाम करता है। दुख में भी वो बोलता है थैंक यू कृष्णा, आपने दिया मेरे को दुख, इससे मेरी भलाई होगी, मैं आपकी शरण आ सकूंगा। और जो जब सुख आता है तो वो बोलता है कि थैंक यू कृष्णा, आपकी वजह से मुझे आ रहे हैं, नहीं तो मेरा पास क्या है ना। तो ये यहाँ पे हमने 19वें में बात करी थी, और 20वें में हमने ये बात करी थी कि ना आदमी ज्यादा खुशी हो जाता है, वही आगे उसको कंटिन्यू कर रहे थे, और ना दुख होता है। तो हमने डिस्कस किया था रामचंद्र जी के बारे में, हमने बात करी थी कि रामचंद्र जी को जब लास्ट मिनट जब गद्दी मिलने वाली थी तो उनकी जो माँ है, उनकी जो स्टेप मदर है, उन्होंने उनसे मांग लिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, वनवास पे चले जाओ, और मेरा बेटा भरत जो है वो बन जाएगा। तो इस चीज में वो एकदम दुखी नहीं हुए, समान रहे। और जब समय खत्म हो गया, तब जब रामचंद्र जी को वापस राज्य मिल गया, तो वो ऐसे नहीं कि ये मुझे राज्य मिल गया, नहीं, वो उसमें भी समान रहे। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या है, वो जो है ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में रहते हैं। तो आज आइए हम 21 से शुरू करेंगे, और 21 में देखिए और भी भगवान अब क्या बोलते हैं हमारे लिए। देखिए, बाह्य स्पर्शेव असक्तात्मा विन्दते आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परम ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान अब क्या बता रहे हैं कि भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, और कि जो ऐसा भक्त होता है जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, तो वो बाहर सुख नहीं देखता, सिर्फ अंदर ही सुख देखता है। तो जैसे आप देखिए, इसकी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हिरन, आप हिरन देखिए, उसके अंदर एक मणि होती है जिसको बोलते हैं मस्क, मणि नहीं बोलते उसको, क्या जो भी उसके अंदर एक उसके हृदय में एक मस्क होता है, और उसी से उसमें इतनी खुशबू आती है। और देखिए इसलिए आप देखेंगे जेंट्स जो है कई बार ये यूज करते हैं सेंट, और उसका नाम होता है मस्क। तो ये जो मस्क है ये एक्चुअली हिरन के अंदर होता है, पर वो इतनी खुशबू और उसमें होती है, पर उसको ये नहीं पता कि वो मेरे हृदय के अंदर ही है ना। वो बाहर ढूंढता है, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, भागता है भागता है भागता है भागता है, और मर जाता है कि वो खुशबू के कारण, लेकिन उसको खुशबू मिल नहीं पाती। तो अगर आप देखें तो सेम जो है हम सब लोगों के साथ भी है कि एक्चुअली सुख हमारे हृदय के अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं कि सुख कहाँ है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में एग्जांपल देता हूँ, कि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, और जब मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, तो मैं भी जो सुख है बाहर ढूंढ रहा था। कैसे? देखिए, जैसे ये 2006 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लैपटॉप जब निकला, तो लोग लैपटॉप कंधे पे लेके लटका के चला करते थे। तो मैंने भी लैपटॉप लिया। क्यों? क्योंकि मैं बोला कि लैपटॉप के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं ये सोचता था कि लैपटॉप के बिना जिंदगी अधूरी है, सब में है तो मेरे में भी होना चाहिए। अच्छा, फिर लोगों ने बैग लेना शुरू किया, लेदर का बैग लटकाना शुरू किया, वो बड़ा प्रोफेशनल लगता था, तो मैं भी प्रोफेशनल बैग लेके घूमने लग गया। कि मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास प्रोफेशनल बैग नहीं होगा तब तक जिंदगी अधूरी है। मैं आई एम नॉट अ कंप्लीट मैन, मैं मतलब पूरा नहीं हूं अभी भी। फिर मैंने देखा कि लोग रेडो की घड़ी पहनते थे,
तो मेरे पास रेडो के लिए तो पैसे नहीं थे, है ना, तो मैंने नकली रेडो पहननी शुरू कर दी, बताइए, कि लोगों को कि दिखाने के लिए कि मेरे पास भी रेडो है, और जिंदगी अधूरी नहीं है। लोगों ने लेदर शूज पहनने शुरू किए, तो मैंने भी लेदर शूज पहनने शुरू किए, फॉर्मल पहन के घूमता था। तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं सुख बाहर ढूंढ रहा हूँ, कि मैं सुख बाहर ढूंढ रहा हूँ कि शायद घड़ी पहन के मुझे सुख मिल जाएगा, शायद लेदर का बैग लेके मुझे सुख मिल जाएगा, या जूते पहन के सुख मिल जाएगा, अगर मैं बालों पे जेल लगा लूंगा तब सुख मिल जाएगा। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मेरे भी बड़े बड़े बाल थे और मैं भी मशरूम कट लेके घूमता था। तो अगर मुझे जेल लगा लूंगा तो सुख मिल जाएगा, पर देखिए सुख कभी मिला ही नहीं, है ना, क्योंकि क्या है, देखिए अगर रेडो मैंने पहन ली नकली, तो और दूसरा मॉडल आ गया, तो दूसरे मॉडल की नकली की वेट करने लगा मैं। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैग लेके घूमता था लैपटॉप का, थोड़े टाइम में वो चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो सुख भी अभी फिर अधूरा रह गया मैं, है ना। तो देखिए ये है, पर एक्चुअली जो भक्त होता है वो जो सुख है अंदर ढूंढता है। कैसे? क्योंकि वो जानता है कि मैं जो हूँ भगवान की सेवा के लिए बना हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भगवान की सेवा करके ही मुझे सुख मिलेगा, है ना, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। तो आप जैसे देखिए भक्त लोग जो हैं एक काली घड़ी पहन के रखते हैं, देखिए ये वाली, अब मैं ये वाली घड़ी पहनता हूँ, ये सिर्फ 200-300 रुपए की घड़ी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, तलाश नहीं है सुख की आउटसाइड, क्योंकि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ ये पहन के, तो वेदर ये घड़ी रेडो है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ टाइम देखना है ना। तो ऐसे जो है भक्त जो है वो जानता है कि सेवा सेवा से भगवान को, भगवान की सेवा करके आदमी सेटिस्फेक्शन पा सकता है। आप ट्राई कर लीजिए, आप कितने भी महंगी चीजें पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, फिर भी देखिए संसार में जो है सुख नहीं मिल रहा। अगर सिर्फ महंगी चीजें पहन के सुख मिल जाता, तो अभी पीछे वो जो एक्टर था जिसने जंप की थी ऊपर से, और बहुत इसके पीछे सीबीआई का केस चला, वो चला, तो उसके पास तो सब कुछ था, है ना, फिर सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, है ना। और देखिए फिर ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है, अगर आप आपके पास सब कुछ है। आ, आप देख रहे हैं कि जैसे किसी एक्टर का बेटा पकड़ा गया है, तो सब कुछ है आपके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी पहचान है, फिर ये सब ड्रग्स वग्स लेने की क्या जरूरत है। तो क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, आदमी बाहर सुख ढूंढ रहा है कि शायद मुझे ये लेके कुछ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन जब तक सेवा नहीं करेंगे भगवान की तब तक सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो हैं, हमारा जो हार्ट है वो प्यार की तलाश कर रहा है, और प्यार तभी मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान से हमें प्यार मिलने लगता है, तो आदान प्रदान शुरू हो जाता है, तब जो है हृदय में सेटिस्फैक्शन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। और हम कोशिश, देखिए वही मैं बता रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंसेस की, इंद्रियों के द्वारा सुख पाने की, लेकिन इंद्रियों के द्वारा सुख नहीं मिलता, प्रॉब्लम ही मिलती है। अब आप जैसे ये देख लीजिए कि हाथी जो है वो सोचता है कि मैं दूसरी हाथी को टच करके, जो है हथनी को टच करके जो है मैं सुख पा लूंगा, पर देखिए उसका उसका उसके कारण उसकी मौत होती है। कैसे होती है? आप देखिए जंगल में जो शिकारी होते हैं वो हाथी को कैसे पकड़ते हैं, वो एक खड्डा बना देते हैं, बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं, और उसको घास से ढक देते हैं, और उसके पीछे हथनी को खड़ा कर देते हैं, तो हाथी सोचता है कि मुझे हथनी को टच करके, स्पर्श करके जो है बड़ा सुख मिलेगा, मतलब आप दूसरे तरीके में बोल लीजिए कि सेक्स जिसको कहते हैं, बड़ा सुख मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही हथनी को टच करने जाता है तो गड्ढा बना हुआ होता है और धड़ाम जाके उसके अंदर गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो जो शिकारी होते हैं वो हथनी को हटा देते हैं वहां से, और 8-10 दिन उसको भूखा रखते हैं अंदर, तो बहुत चिल्लाता है, भैं भैं बहुत चिल्लाता है, लेकिन 8-10 बार उसकी हालत खराब हो जाती है, ना कुछ खाया और चिल्ला चिल्ला के थक जाता है। फिर जो है 8-10 दिन बाद शिकारी लोग आके उसको निकालते हैं बाहर, और इस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है। पर देखिए ट्रेन करने के लिए कितना खतरनाक तरीका है, वैसे आप नहीं ट्रेन कर सकते, पर कैसे आप उसको पकड़ते हैं, उसको ट्रैप कैसे बनाते हैं, हथनी को रख के। तो ये है कि हम इंद्रियों, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इंद्रियां हमें लगती हैं कि मुझे हथनी मिल जाएगी तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन देखिए सुख नहीं मिलता। वैसे ही आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि इंद्रियों के बारे में बता रहा हूँ कि आपने, इंडिया में बहुत होता है जब बारिश का सीजन आता है तो लाइट जल रही होती है, और लाइट जल रही होती है तो आप देखेंगे उसके सामने जो है वो मच्छर होते हैं अलग तरह के, जिसके पर होते हैं, जिसको फायर फ्लाइज कहते हैं या मॉथ कहते हैं, MOTH इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं,
वो लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मेरी पुणे में दुकान है, तो वहां बाहर शीशे लगे हुए हैं, तो अंदर लाइट होती है, तो बारिश के समय पे वो आके ठाक करके मारते हैं अपने आप को शीशे से और गिर जाते हैं। ऐसा लगता है चक्कर आ जाता है, फिर उठते हैं, फिर फ्लाई करके आते हैं, चक्कर लगा के आते हैं और फिर ठाक मारते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे एक शीशा लगा हुआ है, उनको सिर्फ लाइट दिख रही है और वो लाइट से जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये इंद्रियां उनकी तंग कर रही हैं कि उनको लाइट दिखा रही हैं, मतलब जो हमारी देखने की इंद्री है वो हमें हमें दिखाती है कि देखो ये संसार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लोग अमेरिका आना चाहते हैं देखने कि अरे वाह कितना कुछ है ना। पर देखिए फिर उससे वो क्या है, एक तरीके का ट्रैप है, कि इंद्रियां जो है हमें सोचती हैं कि हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलता, ढाक करके जो है शीशा पड़ता है मच्छरों के। तो ये हो गई, देखिए कि आंखें जो हमारी इंद्रियां हैं, हम सोचते हैं कि हमें उससे सुख मिल जाएगा। वैसे ही आप देखिए मछली को पकड़ते कैसे हैं, आप लोगों को पता है मछली को कैसे पकड़ते हैं? कोई बताएगा कि मछली को कैसे पकड़ते हैं? छोटी सी मछली लगाते हैं बेट पर, फिर पानी में डालते हैं और फिर खींचते हैं बड़ी। हाँ जी, देखिए छोटा सा वो कीड़ा लगा देते हैं, है ना। तो जो मछली है वो सोचती है कि हाँ आज तो बहुत बढ़िया मिलने वाला है कीड़ा, और वो जैसे ही कीड़े को पकड़ती है ऐसे अटक जाता है हुक, है ना। तो देखिए फिर से वही तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इंद्रियों की तरह अगर हम इंद्रियों के थ्रू जो है खुशी पाने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रैप है, वो एकदम आपको पकड़ लेगा, है ना। फिर आप देखिए सुनने से हम सोचते हैं कि हमें सुनने से खुशी मिलेगी, मतलब कि क्या हम ये अंग्रेजी गाने सुनते हैं या फिल्मी गाने सुनते हैं और हमें लगता है बड़ी सुख मिलेगा, लेकिन देखिए थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाते हैं कि नहीं। आप वो लिस्ट देखिए, वो इंडिया में आती है टॉप 10 गाने, है ना। थोड़े टाइम वो ऊपर चलता है, फिर नीचे आने लगता है, 4 नंबर पे आ जाएगा, फिर 6 नंबर पे आ जाएगा, फिर 10 पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है लिस्ट से ही बाहर हो जाएगा, तो हमें उससे भी सुख नहीं मिलता। और वैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हिरन जो है उसकी पता है उसको कैसे पकड़ते हैं? कोई बताएगा हिरन को कैसे पकड़ते हैं? हिरन को जो है म्यूजिक से पकड़ते हैं। जो शिकारी होते हैं वो फ्लूट बजाते हैं, बड़ी सुंदर फ्लूट बजाते हैं, और हिरन की जो वीकनेस है ना वो कान है, तो वो जो है कान से सुनता है ये कि कितना सुंदर मधुर म्यूजिक चल रहा है, और जाता है पास, और जैसे ही पास जाता है उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये है। और वैसे ही आप देख लीजिए नाक के थ्रू हम, ये हमारी 5 इंद्रियों की मैं बात कर रहा हूँ कि आंखें, जीभ, कान, नाक और जो हमारा स्किन है, वो उससे हम इंद्रिया पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए नाक से पाने वाला जो जो लिविंग एंटिटी है जो सोचता है कि मुझे सुख मिलेगा, वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी देखिए वो सोचती है कि आहा क्या वो आ रहा है, और जब वो कमल बंद कर वो कर लेता है, जो फूल होता है उसके अंदर वो बंद कर लेता है, और फिर उसके बाद मधुमक्खी अंदर ही रह जाती है, तो वो टेस्ट तो है ही पर उसमें खुशबू भी होती है, तो उससे पकड़ा जाता है। तो ये देखिए सारी चीजें जो है, अगर हम इंद्रियों के द्वारा सुख पाने की कोशिश करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो हमारी लाइफ में हम क्या देखते हैं, देखिए अगर हम, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप खाइए मत, जैसे मैंने फिश का एग्जाम्पल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम खाएंगे नहीं, खाएंगे लेकिन कृष्ण प्रसाद खाएंगे, क्योंकि कृष्ण प्रसाद जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाहर खाएंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, हाँ क्या मजा आ रहा है टेस्ट, तो उसमें आपको कर्म लगते जाएंगे और आप ट्रैप में फंसते जाएंगे। वैसे ही अगर देखना है तो भगवान को देखिए, भगवान की लीलाओं को देखिए, भगवान की सृष्टि को देखिए और भगवान को ग्लोरीफाई कीजिए, उल्ट पटांग चीजें नहीं देखिए। वैसे अगर ऐसे सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अगर आपने अगर स्किन को भी अगर आप समझ लीजिए टच करना ही है, तो प्रॉपर, जैसे भगवान कहते हैं, प्रॉपर शादी कीजिए और फिर उस भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक फैमिली चलाइए, ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ऐसा जो भक्त होता है वो अंदर जो है सुख देखता है, बाहर सुख नहीं देखता वो। और अपनी इंद्रियों को कैसे, और कोई को बोलेगा कि अंदर सुख कैसे देख सकते हैं, अंदर सुख देख सकते हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगा के, तब जो है आपको धीरे 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 अंदरूनी सुख मिलने लगेगा। हर चीज जो है आप भगवान में देखने लगेंगे। हर सुख जो देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी आप सुख देख रहे हैं ना बाहर, ये सारा सुख भगवान से ही आ रहा है। भगवान ही है जो सुख दे सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली सुख जो है भगवान के पास है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान ये बोलना चाह रहे हैं। और आइए हम एक 22वां करेंगे, देखिए भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को मजा आएगा सुन के। देखिए, यही संस्पर्श जाभोगा दुख योनियो एवता
आदि अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग के उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर आप चतुर हैं, मतलब अगर आप समझदार हैं और इंटेलिजेंट हैं, तो बाहर के सुखों में आप मजा नहीं लेते। क्यों? देखिए 3 चीजें यहाँ पे बोली हैं। जय संस्पर्श जाप होगा, मतलब भोग की बात हो रही है कि आदमी जो है भोग करना चाहता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रसगुल्ला खाना चाहता है, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है, आहा मजा आ रहा है। पर उससे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए जय संस्पर्श, मतलब कि जब तक रसगुल्ला आपकी जीभ के ऊपर है तब तक आपको मजा आ रहा है ना। जैसे ही वो जो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श मतलब जो टच हो रहा है, वो जैसे ही टच खत्म हुआ सुख भी खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि जैसे ही टच खत्म हुआ अंदर गया तो खत्म हो गया। सिर्फ जीभ जब तक है तब तक टच कर रहा है, तब तक उसको सुख आ रहा है ना। तो क्या है कि जय संस्पर्श जाब होगा, मतलब ये जो हमें इंजॉयमेंट मिल रही है ये स्पर्श से मिल रही है। पर एक्चुअली देखिए ये सारा जो सुख है, ये जो हमारा माइंड है, ये हमें तकलीफ देता है। क्योंकि कुछ लोग, जो लोग शुगर हैं, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, वही सेम रसगुल्ला वो नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं, वही रसगुल्ला वो नहीं खाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है वो खाएंगे। तो मतलब ये माइंड के अंदर है ना। तो एक तो ये चीज हो गई कि जब तक सिर्फ वो यहाँ पे है बस उतना ही सुख मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये टेम्पररी है, ये सिर्फ टेम्पररी है कि जब तक जीभ पे है तब तक है, अंदर गया तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि जय संस्पर्श जाब होगा, दुख ही होने हो, ये बता दुख ही मिलेगा आगे। क्यों? क्योंकि आदि अंतवंत कौनते है, इस सुख का अंत है, इस सुख का जो है अंत है, फुल टाइम नहीं है। जैसे अब हम पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए संदली माता जी ने और आनंद अमल पुराण प्रभु जी ने नई गाड़ी ली, ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। पर जैसे ही हिरण के साथ टकराए, है ना, एकदम नुकसान आ गया कि नहीं। देखिए नुकसान आ गया। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज है, जो भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, है ना, वो दुख के साथ पैदा ही हुई है। कोई भी चीज आप उठा लीजिए, देखिए कितनी बढ़िया कार ली, और वो तो सेवा के लिए जा रहे थे। ऑडी गाड़ी ली उन्होंने, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, और सेवा के लिए गाड़ी चला रहे थे। हाँ, पर देखिए जैसे ही हिरण ने टच किया, दुख आ गया। क्यों दुख आ गया? एक तो दुख इसलिए आ गया कि एक हिरण मारा गया, और दूसरा दुख इसलिए आ गया कि प्रभु जी की गाड़ी का पूरा आगे का बोनट खराब हो गया, है ना, और 3-4 हजार डॉलर का नुकसान हो गया। 4 हजार रुपए की बात नहीं हो रही है, डॉलर की बात हो रही है ना। नुकसान हो गया, है ना, और तकलीफ अलग हो गई, है ना, और ट्रॉमा भी बैठ गया। तो देखिए कोई भी आप चीज ले लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज उठा लीजिए, सुख जो है टेम्पररी है। कोई भी, जैसे समझिए कोई आदमी सोचता है कि कितनी सुंदर है मेरी पत्नी, देखो, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, राधानाथ महाराज जी हैं हमारे, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक राजा थे स्पेन में, उनकी बहुत सुंदर बीवी थी, और उनका जो महल था वो बहुत बड़ा महल था, है ना, उसमें पता नहीं कितने कमरे थे। तो जब वो जाते थे कहीं पे भी प्रोग्राम में, तो आसपास के लोग बोलते थे वो आप दोनों कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन एक्चुअली अंदर राजा जो थे वो जलते थे कि इसकी इतनी सुंदर बीवी क्यों है, और इसके पास इतना बड़ा महल क्यों है। तो बाद में ऐसा बताते हैं कि वो सब लोगों ने प्लान किया और सबसे पहले जो है राजा को ही मार डाला। वो जो राजा था जिसके पास इतना बड़ा महल और वो था, उसको मार डाला। तो और क्यों? और उसकी बीवी को भी किडनैप कर लिया, और जो महल था वो भी ले लिया। तो ऐसी जो चीजें जो हमें लगता है कि हमें सुख दे रही हैं, है ना, तो वो सुख जो है एक टेम्पररी सुख है। कोई भी देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चे लोग हैं, हम उनको कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं, कितने देर प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ। अभी हमारे कुछ जान पहचान वाले बता रहे थे हमें, कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया, उसको जर्मनी भेजा, और 4-4 हजार डॉलर तो क्या 2 महीने की फीस थी, इतना कुछ मेहनत से किया। अब लेकिन बच्चे वहां बैठे हैं, एक फोन तक नहीं करते, है ना। तो आप देखिए प्रैक्टिकल बात है कि नहीं, ये तो इसके ऊपर तो पिक्चरें भी बन चुकी हैं। तो देखिए सुख थोड़ा टाइम ही है, उसके बाद फिर दुख आ जाता है, तो ये खत्म हो जाता है। और कितने आप सोचिए, हम बच्चे को पालते हैं, कितना पालते हैं, इतने प्यार से, सारी रात उनके लिए जागते हैं, क्या क्या नहीं करते, है ना।
और हमें सुख भी मिलता है एक्चुअली, क्योंकि बच्चा जब आपको ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे आंखें करता है, तो हमको कितना सुख मिलता है, लेकिन फिर खत्म हो जाता है। तो ये जो है, कोई भी जो सुख है वो टेम्परेरी है। पर देखिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कल से आप गाड़ी मत खरीदिए, या आप अच्छा घर मत लीजिए, या आप शादी मत कीजिए, या बच्चे मत पालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या अपनी ड्यूटी पूरी मत कीजिए कि बच्चों को पढ़ाना है दूर, तो उनकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उनको ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बस यही सारा दिन सोचते रहते हैं, तो भगवान उनके लिए बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये, तो इसलिए जो मटेरियल एंजॉयमेंट है, जो इस संसार का सुख है, उसके साथ तीन चीजें हमेशा आएंगी। तीन चीजें हमेशा आएंगी, आप लिख लीजिए क्या आएंगी। दुख, दुख आएगा हमेशा, आप कोई भी चीज देख लीजिए है। फिर उसके बाद चपल सुख, इसको चपल सुख बोलते हैं, मतलब क्या कि सिर्फ कुछ ही मिनटों का सुख है। उसके बाद फिर आने वाला टेम्पररी, इसको टेम्पररी आप कह सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट पार्ट है भोग त्याग, मतलब कि जो चीज आप सबसे ज्यादा भोगना चाह रहे थे, हाँ, वही चीज को आप त्याग देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रसगुल्ले की बात कर रहा था मैं। जवानी में आपने बहुत रसगुल्ले खाए होंगे, है ना, लेकिन अब आपको आपकी हेल्थ काम नहीं करती, तो उसी को अब आप त्याग देंगे, उसी को त्याग देंगे, बोलेंगे नहीं 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 मुझे नहीं खाना बाबा, और नहीं खाना। कोई भी चीज देख लीजिए मटेरियल, कोई भी गाना देख लीजिए, शोले पिक्चर देख लीजिए। मैं सोच रहा था, जब मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, शोले पिक्चर देखिए कितना टाइम चली, 100 हफ्ते चली, या पता नहीं 100 दिन चली कहाँ पे है? उसके बाद देखिए फिर हट गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत देख ली, उसके बाद बोला बस बस माफ करो भाई, अब तो माफ करो बस, और इस देखी नहीं जा रही, है ना। तो क्या है कि वही जो आप भोग रहे थे, अब आप उसको त्यागेंगे, है ना, उसको त्यागेंगे। आपको एक छोटा सा फनी एग्जांपल और देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, तो वो किसी को बहुत चाहता था, तो उसके लिए उसने बड़े सारे मंत्र पढ़े, बड़े मंत्र पढ़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके कि मुझे समहाउ ये मिल जाए तो मैं इससे शादी कर लूंगा। तो बड़े सारे मंत्र पढ़े, फिर जब मिल गई उसको, तो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया थोड़े टाइम में, कि फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि मुझे मंत्र दो कि मैं इससे बच सकूं। तो आप सोचिए, सोचिए कि इसको कहते हैं भोग त्याग, कि जिस चीज के पीछे आप ऐसे एकदम दीवाने हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद उसी को त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो ये सुख है, मटेरियल एंजॉयमेंट है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। जो सुख है वो सिर्फ भगवान की सेवा में, और कोई भी आप चीज देख लीजिए, भगवान स्पिरिचुअलिटी में है बेसिकली। आप देखिए प्रसाद खाइए तो उसमें सुख भी मिलता है, और कोई कर्म भी नहीं आते। सुख क्यों मिलता है? क्योंकि आपको पता है ये कर्म फ्री फूड है ना। आप भजन देख लीजिए, हरे कृष्णा भजन देख लीजिए, जितनी बार चैंट करें उतनी बार मजा आता है, कभी भी बोर नहीं होंगे, है ना। आप देखिए, मैं तो 14 साल से हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, कभी भी बोर नहीं हुआ, बल्कि और धीरे धीरे मन लगा के करता हूँ, है ना, और दिल करता है करने का। जितनी बार आप पढ़ेंगे भगवान के बारे में, उतना और आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास होता जाएगा कि भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो आपकी रक्षा करेंगे। और पढ़ेंगे तो आपका कन्विक्शन होती जाएगी कि जो दुख भी आ रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में अगर हम ध्यान देंगे तो हमें अंदरूनी सुख मिलेगा। कोई कोई तकलीफ आएगी, अगर हमने भगवान का ज्ञान पाया होगा, तो हमें कोई भी तकलीफ आएगी तो हम उसको आराम से सह जाएंगे। जैसे देखिए, पिछली बार प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे उनकी जब चश्मे की दुकान पे जब वो छोड़ के चला गया, तो वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि ठीक है और कोई आएगा, तकलीफ तो हुई होगी उन्हें, लेकिन परेशान नहीं हुए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और कोई होता तो कितना बोलने लगता, घर पे चिल्लाने लगता, बच्चों पे चिल्लाने लगता कि वो आदमी छोड़ के चला गया, मैं क्या करूंगा, मैं अकेला पड़ गया दुकान पे, ये वो कितना कुछ होगा, है ना। पर देखिए प्रभु जी जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो ये फायदा है स्पिरिचुअलिटी का, कि आप खुद भी जो है समझ जाते हैं और समझदार बन जाते हैं और खुश भी रहते हैं, और दूसरों को भी जो है आप ये खुशी बांट पाते हैं। कितने लोग देखिए परेशान हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मैं रेस्टोरेंट में था, एक लड़की आई हमारे पास, तो वो स्विमर जबरदस्त गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर है, और इतनी जबरदस्त स्विमर है कि वो ओलंपिक्स में के लिए तैयारी कर रही है।
मतलब सिलेक्टेड भी हो गई थी, पर पिछली बार जीत नहीं पाई, इस बार फिर कोशिश कर रही है। पर इतना अकेलापन वो बता रही थी। छोटी छोटी बातों पे दोस्तों के साथ झगड़े हो जाते हैं, कोई दोस्त नहीं है। सुबह से उसने खाना नहीं खाया था। आप इमेजिन कीजिए, सुबह से उसने खाना नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि वो इतना अपसेट चल रही थी कि एक दोस्त से छोटी सी झगड़ा हो गया तो दोस्ती टूट गई। तो देखिए, ये है बाहर का सुख। 7 साल की दोस्ती छोटी सी उस पे टूट गई। तो इतना दुख हो गया कि सुबह से खाना नहीं खाया था। तो मैं उसके साथ बैठा, हमने उसको चार्ज भी नहीं किया, बल्कि हमने उसको 2 जो है चीज केक भी खिलाए, तो खुश हो गई। तो देखिए, ये है, बाहर कोई सुख नहीं मिलेगा, अंदर भगवान की सेवा में सुख मिलेगा, और आदमी लोनली भी नहीं फील करता है। चलिए, फिर आज यहीं रोकेंगे। अगर आप कोई किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात करना चाहता है तो हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे आपने बोला था पहले जब हम क्लास शुरू होते वक्त कि सारा भाव एक जैसा, एक समान होता था उस इंसान का। उसके पास उसके बेटे को चोट लग गई, उसका घोड़ा चला गया। तो इसी से रिलेटेड है, अभी पीछे जो बांग्लादेश में हुआ, एक डिवोटी को मार दिया, उससे हम लोग वैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? हमको क्यों गुस्सा आ जाता है और हम क्यों रिएक्ट करते हैं एकदम से? और ये हम कभी भी नहीं भाव कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, या भगवान ने यही करना था, भगवान की मर्जी थी, ऐसा हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? माता जी, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो हम जो प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट तो हम इसलिए करते हैं कि ऐसे हमारे भक्तों को तकलीफ ना दी जाए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोटेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम वैष्णवों का काम है कि एक दूसरे वैष्णवों को बचाना, ठीक है ना। ये तो डेफिनेटली हमारा काम है। तो प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, अपने भक्तों के लिए हम कर रहे हैं, भक्ति बचाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात माता जी, एक्चुअली हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये टाइम आ चुका था, तभी वो मारा गया, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, मैंने बताया कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि देयर इज नथिंग बाय चांस, है ना। ये जो होता है, ये जो है टाइम आ चुका होगा उनका, हमें तो नहीं पता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भक्ति चारू महाराज, है ना। अब भक्ति चारू महाराज को क्यों हो गया ये कोविड, है ना। और भी कितने लोगों को हुआ है, पर लेकिन ठीक हो गए। मेरे ब्रदर को हुआ कोविड में, हाँ, दिल्ली में, तो फरीदाबाद में, तो इतना बीमार हुआ कि उसके किडनीज में पानी भर गया, क्या क्या नहीं हो गया। लेकिन देखिए, फिर भी बाहर आ गया। पर भक्ति चारू महाराज नहीं आ पाए। तो क्या मतलब है इसका कि जब भगवान समझते हैं कि अब समय हो गया और इसको कहीं और सेवा पे ले जाया जाए, कहीं और जरूरत है अब, तो वहां पे जो है उनको नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, अब भक्ति चारू महाराज भगवान के पास या तो होंगे, या फिर किसी और जगह पे जहाँ भगवान चाहते हैं कि वो सेवा करे, वहां होंगे। वैसे ही आप हम जो बांग्लादेश में बात कर रहे हैं, वो पुजारी की, तो वो भगवान चाहते होंगे कि अब ये पुजारी की जगह कहीं और है, कहीं और मंदिर है जहाँ पे पुजारी की जरूरत होगी, तो भगवान जो है अब उनको वहां डालेंगे। कैसे, कहाँ डालेंगे, किस लोक में डालेंगे, ये सिर्फ भगवान जानते हैं, है ना। पर जैसे मैंने कहा कि प्रोटेस्ट करना इसलिए है कि एटलीस्ट हमारे अननेसेसरी हमें तकलीफ नहीं दी जाए, है ना, अननेसेसरी तकलीफ। पर हमें मन में ये पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, है ना। क्योंकि देखिए, जो लोगों ने जलाया या जो लोगों ने काटा, है ना, वो जो है भगवान भगवान सो नहीं रहे हैं, राइट, भगवान जागे हुए हैं। तो अगर वो ना अलाउ करें तो फिर ये सब नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, एक बार मैं और मेरी बहन गाड़ी पे थे, स्कूटर दोनों गिरे, है ना, पर उसको एक खरोच भी नहीं आई और मेरी हड्डी टूट गई। उसको एक खरोच भी नहीं आई और मेरी हड्डी टूट गई। तो क्योंकि मेरे लिखे थे कर्म, इसलिए हड्डी टूट गई, और उसको बचना लिखा था, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ। तो एक तो हमें ये समझना, इस तरीके से अगर हम समझने लगेंगे तो हमें फिर गुस्सा नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होगा। अर्जुन का भी जब बेटा मरा तो अभिमन्यु, तो उनको भी दुख हुआ। जो जो डिवोटीज होते हैं, वो स्टोन हार्टेड नहीं होते हैं। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, है ना, हमें दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। पर हमें समझना चाहिए कि ये जो है, पर ये बहुत हायर स्टेज है। मैं जो बता रहा हूँ बहुत हायर स्टेज है, मैं भी स्टेज पे नहीं हूँ,
है ना। मुझे भी कल कोई मारेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा, पर एटलीस्ट हम ट्रायल कर सकते हैं, एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ये सोचें। ठीक है माता जी, कोई आंसर ठीक है या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आंसर ठीक है, मगर इतनी ब्रुटैलिटी से उस डिवोटी को मारा गया, तो ये शंका हो सकती है, या ये ऐसे हो सकता है कि उसके ऊपर इतना अत्याचारी तरीके से क्यों मारा गया। लोग मरते हैं, सबकी डेथ होती है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा, सब जाएंगे, मगर उसको मशहरी से, और लोग लाइक इट वाज हॉरिबल, देख भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसी ऐसी ऐसा बुरा अंतिम टाइम क्यों दिया कृष्णा भगत को। और कृष्णा तो सो नहीं रहे हैं, वो तो जाग रहे हैं, मगर क्यों हुआ, तो वो दिमाग में बहुत दिन तक ऐसे घूमता रहा। तो मेरे को लगा कि मैं आज ऐसे नहीं, क्लास बहुत शुरू हुई बहुत है अच्छा तो प्रश्न है माता जी। जैसे मैंने कहा कि मैं भी उतने हाई लेवल पे नहीं हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं भी यही फील कर रहा था कि देखो इतना दुष्टता से मारा गया, हाँ, तो बहुत गलत बात है। पर मैंने जैसे बताया कि मैं एक बार महाराज का यही आंसर सुन रहा था, और महाराज यही बता रहे थे कि भगवान जो है वो शरीर नहीं, आत्मा को बचाते हैं, तो आत्मा वो अपने साथ ले गए, शरीर तो वैसे भी मरना ही है। और जैसे उन्होंने यही बात बताई थी कि अभिमन्यु को भी देखिए ऐसे ही मारा गया था। अगर आप देखें तो अभिमन्यु को भी ऐसे ही मारा गया था, वो 16 साल के ही थे सिर्फ, है ना, और कितने बड़े बड़े योद्धा थे उनके आसपास, ऐसे ही मारा गया था उनको अकेले, है ना। उनको सोचना चाहिए था योद्धाओं को कि ये तो बच्चा है मेरे सामने, है ना, लेकिन महारथी और पता नहीं कौन से रथी थे, है ना, तो देखिए कैसे मारा गया। अर्जुन भी इसलिए रो रहे थे कि कितनी बुरी तरह से मारा गया। पर फिर क्या भगवान सो रहे थे माता जी? यही बात है कि भगवान जो है वो बड़ी हायर उस पे सोचते हैं कि ये तो शरीर है, और आत्मा जो है वो मेन है। मैं आपके क्वेश्चन समझ रहा हूँ, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है ये लेवल समझना, है ना, पर क्या कर सकते हैं। पर वैसे एक बात बताऊं आपको कि ये तो आपने देखा कि दुष्टता से लोगों ने उनको मारा, पर एक्चुअली जब हम खुद मर रहे होते हैं, नेचुरल डेथ भी होती है, कोई इजी डेथ नहीं होती है, बड़ी खतरनाक डेथ होती है। मैंने देखा है अपनी एक आंटी को मरते हुए वृंदावन में, उनकी आंखें ऐसी हो रही थी बार बार, ऐसे बहुत खतरनाक हो रही थी। तो ये भी बड़ी, शरीर तो माता जी ऐसे ही जाएगा। और मैंने ऐसे बहुत देखा है, काउस को देखा है वृंदावन में ऐसे तड़पते हुए, ऐसे टांगे हिलती हुई। तो ये मौत तो माता जी फिर जब आएगी तो ऐसी ही आएगी, कोई इतना आसान नहीं है। पर मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ कि आपने जो बोला, और मैं आपके साथ हूँ कि दुख होता है बड़ा, पर क्योंकि हम दोनों ही उस लेवल पे नहीं है तो क्या कह सकते हैं। सिर्फ आंसर दे सकता हूँ कि फिलोसफी आंसर, लेकिन मैं भी रियलाइज नहीं हुई इस आंसर पे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत हाई लेवल का आंसर था ये, जो मैंने सिर्फ सुना है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, और मन में प्रश्न भी आता है कि भगवान ऐसी मौत देने की क्या जरूरत थी। पर भगवान पूछ सकते हैं कि तुमने स्टोरी सुनी नहीं कि अभिमन्यु कैसे मरा था? नहीं, तो आपने क्या अच्छा एग्जाम्पल साथ में जोड़ दिया। तो उस वक्त तो कृष्ण भगवान वहीं पर थे। देखिए, है करेक्ट। ना। तो और आप महाभारत डिटेल में पढ़े तो कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को नहलाया है जब वो छोटे थे, और डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आई एम श्योर कि उसमें जब वो टॉयलेट करते होंगे तो साफ भी किया होगा, है ना। तो वो कहाँ थे फिर? इतना प्यार था तो कहाँ थे फिर? महाभारत शुरू होने से पहले द्रौपदी ने क्वेश्चन पूछा था कृष्णा जी को कि महाभारत का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बोलता है कि तुम 5 और द्रौपदी के अलावा बाकी सब मरने वाले हैं। अभी जो नया महाभारत आया है हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें बताते हैं द्रौपदी इज क्वेश्चनिंग टू कृष्णा एज अ फ्रेंड कि भाई क्या रिजल्ट होने वाला है। तो कृष्णा उसको बताते हैं कि सिर्फ 5 पांडव और तुमको ही जिंदा रहना है, क्योंकि महाराज जी यही प्रश्न में, हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। नहीं बराबर आप बोलिए। मैं यही बता रहा हूँ माता जी, यही प्रश्न मेरी अक्सर बहन भी पूछती हैं कि उन्होंने लंदन में इतनी सेवा करी, बड़े गार्लैंड्स बनाए, इतनी बुक्स बेची, फिर उनका ऐसा अटैक आया, कैसे हाथ ही खराब हो गया, उंगलियां खराब हो गई, सर पे प्लेट लग गई। तो पर ये सब समझना माता जी बड़ा मुश्किल है। ये भगवान की जो लीला है ना,
ये सिर्फ भगवान ही हाँ। जानते हैं, हम लोग नहीं समझ Right. सकते। बिल्कुल हैंडीकैप, 3 साल हैंडीकैप थी वो, हरे है ना? कृष्ण। अब बताइए, और बर्फों में भी खड़े होके उन्होंने बुक्स बेची हैं, तो भगवान देख नहीं रहे थे क्या? सो गए थे कहीं? पर भगवान की परीक्षा लीला का भगवान ही जानते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं परीक्षा ले रहे होंगे। वही, बस वही बात है माता जी, वही बात है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आपको पता है वैसे, एक चीज और ऐड करूंगा। आपको पता है वृंदावन में आइंद्र प्रभु थे। माता जी जानते हैं आप अन्नू माता जी? किनको, क्या नाम बोला आपने? आइंद्र प्रभु जी, आइंद्र प्रभु। नो। माता जी बहुत बड़े कीर्तनिया थे, आप YouTube पे जाके उनका देखिए, बहुत बढ़िया कीर्तनिया थे। उन्होंने ये जो 24 घंटे जो कीर्तन चलता है दिन रात, ये सब उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने ही शुरू किया था ये 24 आवर हाँ? कीर्तन। 24 आवर कीर्तन मंडली जो है उन्होंने शुरू करी थी, आप जाके देख सकते हैं YouTube पे उनके वीडियोस, बहुत फेमस हैं, मतलब बहुत फेमस। आप समझ लीजिए लता मंगेशकर इतनी फेमस नहीं होंगी जितने वो फेमस हैं। पर उनकी आपको पता है कैसे लास्ट मिनट डेथ हुई थी? तो वो भगवान के जो है रोज अपने कमरे में विग्रहों को जो तैयार किया करते थे, और सोचिए उनके कमरों में तो विग्रह थे अपने खुद के पर्सनल, और आई थिंक 1500 से 2000 उनके पास शिलाएं थी। आप बताइए, सोचिए जरा एक मिनट के लिए, रोज उनको नहलाया करते थे। फिर जब वो एक दिन तैयारी कर रहे थे तो गैस लीक हो रही थी उनके रूम में, और एक धमाका हुआ भम करके ऐसे, और उसमें वो जल के राख हो गए, और कमरे में कोई आ भी नहीं पाया। ये तो लोगों को तब पता चला जब 7:15 की दर्शन आरती, 7:30 की दर्शन आरती सुबह के तैयार लोग वेट कर रहे थे, और वो आए ही नहीं। नहीं सॉरी, दर्शन आरती नहीं, सॉरी, सुबह सुबह आई थिंक 5:30 बजे भगवान को जब तैयार करना था वृंदावन में सुबह, तब वो आए ही नहीं। तो जब आए नहीं तो लोगों ने बोला पता नहीं क्या हो गया, वेट करा। तो जब जाके देखा तो गैस की स्मेल आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो वो ऑलरेडी जल चुके थे। हरे कृष्ण। अब देखिए, अब बताइए, ये भी तो ब्रूटल है माता जी, है ना? ब्रूटल है। पर अब क्या करें। और ऐसा कहते हैं लोग कि जब उन्होंने रूम का दरवाजा तोड़ा तो वो ऐसे लेटे हुए थे, मतलब कि उन्होंने जब भूम की आवाज सुनी होगी और जब आग लगनी शुरू हुई होगी तो उन्होंने भगवान को सामने सरेंडर कर दिया बस, कि अब मैं गया। और पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोला, ये क्या हुआ, मुझे ये इतना पूरा पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि धमाका हुआ, सिलेंडर गैस लीक थी, है ना? तो माता जी भगवान की लीलाएं भगवान ही जानते हैं। चलिए, हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज यहीं पे बंद करेंगे। और क्योंकि कल माता जी की दीक्षा है तो कल क्लास नहीं होगी, कल यज्ञ फायर सैक्रिफाइस है, और हो सकता है लोग स्ट्रीम करें, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एकादशी का दिन है और बहुत ही अच्छा फल मिलता है। ऐसा लोग कहते हैं कि दीक्षा का जो फायर सैक्रिफाइस, जो आग का यज्ञ भी हो रहा है, अगर कोई वो भी देख लेता है तो उसको भी बहुत फायदा मिलता है। तो अगर आप चाहें 5-7 मिनट या पूरा देखना चाहें, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, एकादशी चल रही है, कल होगी एकादशी, तो अगर आप देखना चाहें तो आप ज्वाइन हुई। प्रभु जी माता जी जरूर उसका अरेंजमेंट करेंगे, आप सब लोग देख सकेंगे। और फिर अगले सैटरडे मिलेंगे। इस महीने जरा कुछ क्लासेस आगे पीछे हो रही हैं क्योंकि हमारे महाराज आए हुए हैं, गुरु महाराज, और कई बार आगे पीछे हो जाता है। पर आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम एक कांस्टेंट वो लेवल जो है जो बनाए रखें, कि सब लोग आते रहें और हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहें। चलिए, और कोई प्रश्न या कमेंट है या फिर बस रोक दें आज यहीं पे? किन माता जी की दीक्षा हो रही है? संदलिनी माता जी और अमल पुराण प्रभु जी का जो दीक्षा हुई थी वो जूम पे हुई थी, पर कल जो है उनका CNJ सेंट्रल न्यू जर्सी टेम्पल में उनकी यज्ञ होगा अब।
जिसमें वो ऑफिशियली जिसको कहते हैं, ऑफिशियल एक्चुअली तो हो ही गए हैं दीक्षित, भगवान ने तो उन्हें एक्सेप्ट कर ही लिया है, लेकिन ये परंपरा है कि अग्नि के सामने जो है ऐसे गुरु के सामने वाव लिए जाते हैं, और फिर जो है केला और जो ग्रेन्स है वो छोड़े जाते हैं, जिससे हमारे आज तक के जितने भी कर्म है वो सब खत्म हो जाते हैं। कर्म तो वैसे नाम जपने से भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो परंपरा है वो उसको फॉलो किया जाता है ना। तो वो कल होगी, क्योंकि उस टाइम पे महाराज नहीं थे, ये जूम पे हुआ था, तो इसलिए कल क्लास नहीं है। तो आप चाहें तो लोग सब देख सकते हैं। चलिए, लगता है कोई प्रश्न कमेंट नहीं है, आज यहीं रोक देंगे। 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। आगे मतलब कल मिलेंगे सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, भगवद गीता की जय, भाटिया प्रभु जी की जय। थैंक यू भाटिया प्रभु जी, आप आए, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम अगले वीक सैटरडे को मिलेंगे। कल क्लास नहीं होगा, पर कल अगर आपको देखना है तो हम जूम मीटिंग पे लाइव यज्ञ का प्रसारण करेंगे, तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो 10:30 बजे EST, मतलब आपके वहाँ के 8 बजेंगे, तो 7 की जगह पर 8 बजे से हम जूम मीटिंग पे ये यज्ञ का प्रसारण करेंगे। अगर देखना है आपको यज्ञ का प्रसारण, आप देख सकते हैं। हरि बोल।